सैनी साहब, नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सैनी समाज का कद बढ़ाया गया भाजपा में और आज आप उनका मनोहर और मोदी का पुतला फूंक रहे हैं। देखिए, ये कद तो सारी पार्टियां बढ़ा रही हैं। यहाँ तो फूलचंद मल्लाड़ा से लेके परंपरा शैलजा तक, अशोक तंवर तक, कांग्रेस ने तो इससे भी नीचे जाके एससी समाज का उदय भान को बना रखा है। और यहां तक के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को भी बना रखा है। ये एक एक भी काम उन लोगों को जिनको अध्यक्ष बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने रतनलाल कटारिया भी बनाकर रखा, अपनी टिकट के लाले पड़ रहे थे। ऐसी ही व्यवस्था यहां पार्टियों के अंदर है कि ये हाथी के दांत सिर्फ दिखाने के हैं, ये खाने वाले नहीं हैं। वोट लेने हैं, इलेक्शन ईयर है। क्योंकि धनखड़ जो अध्यक्ष बना रखा था, अब धनखड़ की वजह से तो वोट कोई एक भी जुड़ता दिखाई नहीं दिया। अब उनको लगा कि सैनी समाज को गुमराह कर लिया जाए एक आदमी को दिखा करके, जिनका अपना रोल टिकट तक मतलब जो नरफ्यूज मतलब हुआ पड़ा था, उनको ऐसे इस तरह तो बहुत सारे तितर बटेरों को सारी पार्टियां पकड़ते हैं। और वो चुनावी साल में ज्यादा इस तरह के हमारे बैकवर्ड लोगों को जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मर्गटेंगा अध्यक्ष, सभी अध्यक्ष पद जो है ना हमारे को दिए जाते हैं। हमें वो नहीं दिया जाता जब कहीं अगर फिर देनी है तो 20-25 टिकटें दें, जब जितनी जितनी सीटों पर जाट समाज के लोग मजबूती रखते हैं उतनी ही सीटों पर सैनी समाज के भी लोग रखते हैं। और बैकवर्ड के लिए तो एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर मेजोरिटी वहां बैकवर्ड नहीं है। तो बैकवर्ड के लोगों को टिकटें कितनी मिलती हैं? आप सारी पार्टियों का आंकलन उठा लो जब से देश आजाद हुआ और आज तक क्या लगता है? कहीं भी 20%, 25% से आगे ये पार्टियां इन लोगों को टिकट ही नहीं देती। इसलिए मैं तो कहूंगा अच्छी बात है भाई, इसको आगे किया, कहीं से धुआं उठा, कत्लेआम, जो गले में रस्सियां खींची तो वो रस्सियां खींची थी जाकर के राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, उधम सिंह, कंबोज के गले में। और मजे लूटने वाले कांग्रेस वाले 55 साल तक मजे लूट गए। ये तो संसार का नियम है। अगर बचाना चाहते महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू उन बच्चों को बचा भी सकते थे। ये तो व्यवस्था है, इसमें तो लोग नौटंकी करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि राजकुमार सैनीगढ़ ने जो विरोध कर रहे हैं उसका फायदा कहीं ना कहीं नायब सैनी को मिला। बिल्कुल, ये सीधा सीधा है कि मैंने कहा कि किसी के संघर्ष का और किसी को फायदा। एक बार मेरे पास रामचंद्र जांगड़ा जी आए, बोले यार लगे रहो। मैं कहा हम लगे रहेंगे, तुम परोठे छकते रहो। आज मैं आप सभी को जरूर अपील करूंगा कि इस संस्कार में आप जरूर शामिल हों। अगर प्रजातंत्र को आप उस दृष्टि से देखते हैं तो आप सभी ने भी इसको कवरेज करने के लिए मेरी अपील है। और ये लड़ाई हक परस्ती की है, भेदभाव के खिलाफ एक जंग है, नौटंकी के खिलाफ एक जंग है। जो नौटंकी आज मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी और किसान की और महिला सशक्तिकरण की, ये महंगाई की, भ्रष्टाचार की कोई मुद्दा अब नहीं है देश में। मुद्दा सिर्फ राम मंदिर, राम लला हम आएंगे, बंदर वहीं बनाएंगे और वोट आपके डलवा के आप लोगों को खुड्डे लगाएंगे।